हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चंस किए हुए थे 1 to 10। आज हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस कहां तक हो पाता है आज के लेक्चर में। तो फिर उसी अंदाज में आए हैं, क्वेश्चंस बढ़ाएंगे आगे, हम लोग देखेंगे। 10 तक हो चुका था, 11 तक कर दिए। अब 11 से क्या कर रहा है, हम इसमें एडिशन पढ़ चुके थे, सब्सट्रैक्शन पढ़ चुके थे, मल्टीप्लाई कैसे दो मैट्रिक्स का होता है ये भी पढ़ चुके थे। इसी तरीका से हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस भी पढ़ चुके थे। तो आज मेरे पास क्वेश्चन आ गया है 11 नंबर में। क्या कर रहा है कि x के साथ देखिए, किसी भी अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे x से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा कितना, 2x बन जाएगा, 2x बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x प्लस y से अगर मल्टीप्लाई करना है -y प्लस y इक्वल टू 10 और 5। अब ये दो मैट्रिक्स क्या हो गया, एड में आ गया। इसको पहले ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका बताए थे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो ये 2x हो गया -y हो जाएगा, 3x में ऐड करना है y को, इक्वल टू 10 और 5 मेरे पास है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। और 2x - y हो जाएगा किसके बराबर, 10 के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और 3x प्लस y किसके बराबर हो जा रहा है, 3x प्लस y हो जा रहा है 5 के बराबर, इक्वेशन सेकंड। जैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे, जैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि 5x इक्वल टू हो जाएगा 15। x का वैल्यू आ गया 3, और x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, y का वैल्यू आसान तरीका से आ जाएगा। तो ये 2x पहला ही इक्वेशन में पुट करते हैं, 2x - y इक्वल टू 10। यहां से 2x का वैल्यू 3 - y इक्वल टू 10, यानी कि 6 - y इक्वल टू 10 हो जाएगा। -y इक्वल टू हो जाएगा 10 - 6 -y इक्वल टू हो जाएगा 4। y का वैल्यू यहां से आ गया -4। इस प्रकार से हम लोग x y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अब इसको देख लीजिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें करा कि x y z और w का वैल्यू निकालिए। तो यहां से हम 3 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, 3x हो जाएगा, 3y 3z 3w हो जाएगा। इक्वल टू में इस दोनों को जोड़ना है तो x प्लस 4 हो रहा है, x प्लस 4 हो रहा है, 6 प्लस x प्लस y हो रहा है, 6 प्लस x प्लस y हो रहा है, -1 प्लस z प्लस w हो रहा है, और यहां पे 2w प्लस 3 हो रहा है। अब मेरे पास दो मैट्रिक्स इक्वल में आ गया है, तो पता ही है 3x इक्वल टू x प्लस 4 होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही इक्वल करना होता है। 3x बराबर x प्लस 4 हो जाएगा। यहां से एक x को इधर ला लीजिए, 2x इक्वल टू 4, x बराबर मेरे पास 2 आ गया। अगला देखते हैं y का वैल्यू, तो 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। y को एक तरफ पहले ला लेंगे, 2y बराबर 6 प्लस x हो जाएगा, और यहां पे 2y बराबर 6 प्लस x के जगह पे 2 वैल्यू पुट कर देते हैं, 2y बराबर 8, y बराबर 4 आ जाएगा। अब यहीं इसी तरीका से हम लोग w का, पहले हम लोग w में एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो यानी कि 2w बराबर हो जाएगा, सॉरी 3w बराबर हो जाएगा 2w प्लस 3। यहां से 1w का वैल्यू 3 आ गया आसान तरीका से। और जैसे ही w का वैल्यू आया तो फिर 3z बराबर हो जाएगा कितना, मेरे पास 3z बराबर हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w। और यहां से अच्छे से देख लेते हैं, 3z में से एक z गया, 2z बराबर -1 प्लस w, यानी कि 2z बराबर -1 प्लस w का वैल्यू 3, 2z बराबर हो जाएगा 2, और ये z का वैल्यू आ गया 1। तो यानी कि बारी बारी से सबका वैल्यू मेरे पास आ गया, x y z का भी और w का भी। इस तरीके से क्वेश्चंस को इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक फार्मूला को देखते हैं। सभी को, आप लोगों को साइन a प्लस b का फार्मूला पता होगा। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है। अगर ये माइनस वाला कोई पूछ दे, साइन a माइनस b, तो ये भी माइनस यहां पे हो जाएगा।
सेम इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो जब माइनस रहेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बस। तो मेरे पास क्वेश्चंस में है, ये कह रहा कि एफ एक्स बराबर दिया गया है, एफ एक्स बराबर दिया गया एक मैट्रिक्स है, एफ वाई निकाल लीजिए और एल एच एस आर एच एस को कह रहा है इक्वल कर लीजिए। तो एफ एक्स मेरे पास है, तो अगर एफ वाई निकाल ले यहां से तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, फिर यहां से हो गया साइन वाई कॉस वाई जीरो, ये 1 हो गया, 0 0 होगी। अब अपने पास कॉस एक्स कॉस वाई दोनों वैल्यू आ गया। चलते हैं एलएचएस में, पहले एलएचएस में जाएंगे। एलएचएस कह रहा कि एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ वाई के साथ। एफ एक्स मेरे पास क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, ये भी 0 0 1, और इसी प्रकार से क्या है कॉस वाई माइनस साइन वाई, ये भी 0, ये साइन वाई कॉस वाई 0 0 1। इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बताए थे हम लोग कि मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट होता है, जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होता है, जो कि है भी। तो पहला रो पहला कॉलम आता है, कॉस एक्स को कॉस वाई से गुना करना पड़ेगा, माइनस साइन एक्स को साइन वाई से गुना करना पड़ेगा, प्लस 0 को 0 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 0 ही होगा। इसी प्रकार से ये सेम रहेगा, ये अगला वाला से आ जाएगा, कॉस एक्स को साइन वाई से गुना करना पड़ेगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है, माइनस साइन एक्स को कॉस वाई से गुना करना पड़ेगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। लास्ट वाले को देखिए, इसी अब लाइन को थर्ड वाला 0 को अगर किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते 0 होगा, कॉस एक्स को 0 माइनस साइन एक्स को 0, इसको भी 0, यानी कि टोटल इसका आ गया क्या 0। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और लास्ट में बन गया 0। सब सेकंड वाले में जाएंगे, साइन एक्स साइन वाई माइनस में आ जाएगा, प्लस में कॉस एक्स कॉस वाई आ गया, कॉस एक्स कॉस वाई आ गया, 0 आ गया है। थर्ड वाले से देखें 0 0 0, ये भी 0 आ गया। लास्ट वाले को अगर हम करें इसको, लास्ट वाले को, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और लास्ट में क्या बनेगा 1। कैसे 0 0, ये 1 बनेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब इसको अच्छे तरीका से देखें तो ये फॉर्मूला किसी का है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। अगर एक्स को ए मान लीजिए, इसको भी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये प्लस वाला का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। इसमें देख लीजिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तब फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का। माइनस कॉमन लेंगे तो आप देखिए ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, एक साइन ए कॉस वाला, ये वाला बन गया, लास्ट में बन गया 0। साइन ए कॉस बी, यानी कि ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला है, ये बन गया 0, और ये तो 0 0 1 था। ये मेरा एलएचएस आ गया। आते हैं आरएचएस पे। आरएचएस में करना था, इस फंक्शन में एक्स था, एक वाई को भी ऐड करना है। एफ एक्स वाला भी है, एफ वाई वाला भी मेरे पास, एफ एक्स वाला भी है, वाई वाला भी। तो जब एफ एक्स का जो वैल्यू है एफ वाई का वैल्यू, तो करना कुछ नहीं है, एफ एक्स का वैल्यू को और एफ वाई का वैल्यू को जैसे ही ऐड करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है। जो फंक्शन मेरे पास अगर एक्स है तो हर जगह एक्स है, इसी में एक्स प्लस वाई करेंगे तो यहां पे भी कॉस क्या हो जाएगा एक्स प्लस, माइनस साइन हो जाएगा एक्स प्लस, ये बन गया 0, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ये बन गया 0 0 1, और ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया था।
तो इसी तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इसमें से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस को, दूसरा आप लोग के लिए ही रहेगा। पहले देख लेते हैं एक क्वेश्चंस को। कह रहा है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या ये बराबर है? चेक कर लेते हैं। एलएचएस में चलते हैं। एलएचएस में तो 5 को ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, माइनस में 3 बन गया। इसी प्रकार से ये 5 बन जाएगा, माइनस में 4 बन जाएगा। 6 दूना 12 बन गया, 7 तिया 21 बन जाएगा। फिर ये बन जाएगा 6 और 7 चौका 28। तो ये बन गया आपका एलएचएस में 7 बन गया, 1 बन गया, 33 बन गया, ये 34 बन गया। आरएचएस में आ जाइए। आरएचएस क्या कर रहा है? इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 को 5 से गुना करेंगे 10, प्लस में ये बन गया 6। इसी प्रकार से 2 को 5 से, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए, -2 बन जाएगा, प्लस में ये 7 बन जाएगा। लास्ट वाला को देखेंगे, नीचे ये इधर आएगा, 5 तिया 15 बन जाता है, प्लस में 6 चौका 24। मल्टीप्लाई सिखा चुके हैं। ये -3 बनेगा, 7 चौके 28 बन जाएगा। ये बन गया 16, ये बन गया 5, ये बन गया कितना? 5 4 9 2 1 3 1 4 49, 5 4 9 और 2 1 3 39, ये बन जाएगा 25। क्या ये एलएचएस आरएचएस बराबर है? एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है। यही चीज हमको दिखाना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है सेम आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, बराबर ये भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखे 15 नंबर। फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आपको बता दिया गया था कि i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1। डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। इस क्वेश्चन में a का वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालना है। 5 को a से गुना करना है, 6 को i से। तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे अच्छे से देखते हैं। a का वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। फिर a को अगर a से ही गुना कर दे तो a स्क्वायर आएगा। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1। पहला लाइन हो गया, पहला रो, पहला कॉलम। अब इसी को ये 0, फिर ये हो जाएगा कितना? 2 को 0 से, 1 को 0 से, ये -1। लास्ट वाले के साथ देखते हैं तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 0 और ये बनेगा भी 0। कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मिडिल वाले एलिमेंट को देखते हैं पहला के साथ, ये बन गया 4, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा कितना? 3। मिडिल वाले से देखते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 1, ये -3। इसी प्रकार से ये लास्ट में जाएंगे तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3 और ये बनेगा 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 -2 0 गुना 1 0। बीच वाले से देखिए तो 1 गुना 0, ये 0 बन गया, माइनस में 1 बन गया, ये भी 0 बन गया। लास्ट को देखिए तो 1 बन गया, माइनस में 3 बना और ये 0 बन जाएगा। जब इस सभी को हम लोग सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर का। ये 5 बन गया, ये -1, ये 2, ये बन गया 9 -2 5, ये बनेगा 0, ये -1 माइनस। आपके पास ए स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है, 5a निकालना है। तो 5 को पहले आप a से गुना कर दीजिए। 5 को जैसे इस a से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, 10 सभी एलिमेंट में 5 से, 10 0 5, 10 5 15 और ये हो जाएगा 5 - 5 0। ये आपके पास 5a निकल के आ गया। 6i निकालना, i का वैल्यू होता है 1006 से गुना करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 बन जाएगा। अब नाउ फाइंड आउट, सारा वैल्यू आ गया है। नाउ फाइंड आउट करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। a स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है
5 माइनस 1, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 और 5 हो जाएगा, और ये बनेगा 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5। ए का वैल्यू भी मेरे पास है, 10 0 5 हो गया, 10 5 15 हो जाएगा, ये बनेगा 5 माइनस 5 और ये बन गया 0। 6 वैल्यू 6 0। यहां से बारिश हो रहा है सर, शायद बारिश हो रहा है ना।